everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to share this beautiful and most trending Alia cut kurti. In this video, I will show you the cutting and stitching of this kurti in a very easy way. So keep watching this video till the end. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ड्रेस को बनाना। तो सबसे पहले हम फैब्रिक के बारे में बताएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ 1/2 मीटर लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया है। ये कॉटन लाइनिंग है जो हम टॉप पार्ट में यूज़ करेंगे। और इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने यहाँ 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक का जो विड्थ है वो 49 इंच है, जिसे हम अर्ज कहते हैं। अगर आपके फैब्रिक का जो अर्ज है वो कम है तो आप 3 मीटर फैब्रिक का यूज़ करें। तो सबसे पहले हम स्लीव्स और टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक कट करेंगे। तो हम पूरे फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ रख लिया और ऊपर की तरफ से हमें 15 इंच पर मार्क करते हुए निशान लगा लेना। और अब इस निशान को स्केल की हेल्प से सीधा कर लेना। फिर इसे निशान के ऊपर से कट करके अलग कर देना। इस ऊपर के पार्ट का यूज़ हम टॉप पार्ट की कटिंग और स्लीव्स को बनाने के लिए यूज़ करेंगे और बचे हुए फैब्रिक का यूज़ हम फ्रंट और बैक पार्ट बनाने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी विड्थ देख लेते हैं। 34 इंच है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग के फैब्रिक को कट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग एक साथ करेंगे। फिर यू कैन सी दिस इज द 4 फोल्डेड फैब्रिक। 4 फोल्ड करने के बाद फैब्रिक की जो विड्थ है वो 11 इंच है और इसकी लेंथ जो है वो 15 इंच है। हमने इसमें 1 इंच मार्जिन ऐड किया है। हमें तैयार 14 इंच चाहिए। तो फोल्डेड चार्ट से सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 7 इंच पर और आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पर ही मार्क करेंगे। अब इसे सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए लाइन को ड्रॉ कर देंगे और इस लाइन पर अब हमें चेस्ट का 4th पार्ट करके मार्किंग करनी है और 1.5 से 2 इंच हमें मार्जिन लेना है। वेस्ट वाली जगह पर हमें वेस्ट का 4th पार्ट करना है, उसमें 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेना और मार्किंग कर देना है। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर देना। अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच पर हमें मार्क करना है और आर्म होल का हाफ करते हुए एक पॉइंट मार्क करना और थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए हमें इस तरीके से आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर देना है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें 1 इंच पर मार्क करते हुए 1 इंच डीप आर्म होल को ड्रॉ करना है। अब हम नेक विड्थ के लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे और हाफ इंच शोल्डर डाउन करते हुए दोनों पॉइंट्स को तिरछा मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर देंगे। वो हमें मार्किंग पर कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद इसमें से हमें एक पार्ट को निकाल लेना है और उसे फिर से फोल्ड करते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और फ्रंट नेक हम 6 इंच डीप करेंगे। इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट 7 इंच से ज़्यादा डीप ना करें। फिर हल्का सा राउंड शेप देते हुए हमें नेक की वी शेप को ड्रॉ कर लेना है। नीचे की साइड से हमें 4 इंच पर मार्क करना है। इसे आप 5 इंच भी मार्क कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मार्क ना करें। और लास्ट के फिटिंग वाले कॉर्नर से हमें इस पॉइंट को तिरछा मिलाते हुए एक लाइन खींचनी है। अब इस लाइन को हल्का सा राउंड शेप देते हुए मार्किंग करनी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप 4 to 5 इंच होना चाहिए। अब मार्किंग के ऊपर से हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट पर
नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ के लिए हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और बैक नेक डीप हम 4 इंच लेंगे। इसे आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब नेक के राउंड शेप को ड्रॉ कर देना। नेक की शेप आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब हमें मार्किंग के ऊपर से इसकी कटिंग कर देनी है। अब हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब सिंपली हमें इसे इन दोनों पार्ट को मेन फैब्रिक पर रखना है और कट कर लेना है। अब हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ हमने 2 मीटर फैब्रिक को 1 मीटर के 2 पार्ट में कट कर लिया और इसका बैक पार्ट हमने 30 इंच लिया है। ये लेंथ आपको अपने टोटल कुर्ती की लेंथ में से टॉप पार्ट को माइनस करने के बाद जो आएगा उसमें हमें 2 इंच प्लस करके लेना है। अब फ्रंट पार्ट को हमें 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट को 4 इंच ऊपर की तरफ कट किया था। दोनों पार्ट की जो चौड़ाई है वो 40 इंच की है। अब हमें फ्रंट पार्ट को लेना है जिसकी लेंथ 34 इंच है। हमने इसे फोल्ड करके एक बार फोल्ड करके रख लिया और इसकी फोल्डेड साइड है और ओपन साइड से हमें 4 इंच पर मार्क करना है। अगर आपने टॉप पार्ट में 5 इंच पर मार्क किया था तो यहाँ पर भी आपको 5 इंच पर मार्क करना है। हमने टॉप पार्ट में 4 इंच पर मार्क किया था इसलिए हम यहाँ पे 4 इंच पर मार्क कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को हमें फोल्डेड साइड से इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए लाइन को ड्रॉ कर देना है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें इस लाइन के ऊपर से कटिंग कर देनी है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का बॉटम पार्ट है। इसे हमें टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करना है और ये हमारा बैक पार्ट है जो टॉप पार्ट के बैक पार्ट के साथ अटैच होगा। अब हम स्लिप की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने एक फैब्रिक को एक बार फोल्ड कर लिया और फैब्रिक को हमें एक बार और फोल्ड करना है। फैब्रिक फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 8.5 इंच है और लेंथ 15 इंच है। ये फैब्रिक की फोल्डेड साइड है। अब हमें ओपन साइड हमें टॉप से 2.5 इंच डाउन एक मार्क करना है। इस मार्किंग के बाद हमें इस तरीके से 2 इंच पर सीधा मार्क करना है और स्लीव की शेप को ड्रॉ कर देना है। बॉटम की साइड हमें 5 इंच पर मार्क करना है और 1 इंच का मार्जिन लेते हुए एक मार्क करना है और स्लीव की साइड की फिटिंग को ड्रॉ कर देना है। फ्रंट पार्ट के लिए हमें हाफ इंच डीप शेप ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर देना है। इसके बाद हमें इसके सेंटर पर कट लगाना है ताकि इसे अटैच करते वक्त आसानी हो। अब हमें पट्टी को ओपन करना है और इसके फ्रंट पार्ट के लिए जो हमने शेप ड्रॉ की थी उसे कट कर देना है। कट करते वक्त ध्यान दें कि इसकी दोनों साइड अंदर की तरफ हो। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड हमें लाइनिंग को रखना है और नेक की स्टिचिंग कर देनी है। इस तरीके से हमें बैक पार्ट के नेक को भी स्टिच कर लेना है। स्टिचिंग के बाद हमें इसके नेक पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं ताकि इजीली फोल्ड हो जाए और अच्छी फिनिशिंग हो। कट लगाने के बाद हमें इसे पीछे की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस करने के बाद हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देना है। इस तरीके से हमारा फ्रंट
नेक रेडी हो गया और हमने बैक नेक को भी रेडी कर लिया। अब हमें बैक पार्ट के राइट साइड पर फ्रंट पार्ट का राइट साइड रखते हुए दोनों के शोल्डर को जॉइन कर लेना। शोल्डर जॉइन करने के बाद अब हम इसके बॉटम पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें फ्रंट पार्ट को लेना है और हमें इसके दोनों साइड 1.5 से 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मार्क कर लेना और इस तरीके से हमें छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हैं इसकी गैदरिंग कर लेनी है। इसी तरीके से हमें बैक पार्ट पर भी दोनों साइड मार्जिन को छोड़ते हुए पूरे फैब्रिक पर गैदरिंग कर लेना है। प्लेट्स बनाने के बाद अब हमें इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करना है। तो हमें एक बार मैच करके देख लेना है कि ये बराबर है या। इसके बाद हमें फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है और स्टिचिंग कर देनी है। टॉप पार्ट के साथ हमें बैक पार्ट को भी इसी तरीके से अटैच कर देना है। दोनों फैब्रिक को इस तरीके से हमें मिलाते हुए स्टिचिंग कर देनी है। स्टिचिंग के बाद आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दोनों पार्ट को अटैच कर दिया। अब हमें फैब्रिक को ओपन करना है और हमें इसकी फ्रंट पार्ट पर लेस को अटैच करना है। कोई मैचिंग की लेस अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से लेस को फोल्ड करते हुए हमें इसे दूसरी साइड भी अटैच कर देना। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लेस को अटैच कर दिया। अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। तो हमने स्लीव को फोल्ड करते हुए इस पर भी लेस को लगा लिया। अब स्लीव के सेंटर पॉइंट को शोल्डर के साथ मैच करते हुए हमें स्लीव को आर्म होल के साथ जॉइन कर लेना है। दूसरी स्लीव को भी हमें इसी तरीके से अटैच कर देना है। स्लीव अटैच करने के बाद हमें फैब्रिक को रॉन्ग साइड फोल्ड करना है और बॉटम को हमने फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया। स्लीव के बॉटम से फिटिंग को लगाते हुए इसे नीचे तक स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड्स पे हमें इसी तरीके से स्लीव के बॉटम से फिटिंग करते हुए नीचे तक इसको स्टिच कर लेना है। सारी स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये कुर्ती डिजाइन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें।